आज 31 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वर्णी यमतमाल में वाची जा रही श्री काशी शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने 3 नए विशेष शिव महापुराण के उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कष्ट हो या आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, तो आप इन उपायों को अवश्य कर सकते हैं। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताए कि ऐसा कौन सा पुष्प है जिस पुष्प को लाने वाले को तो उसका फल प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ उस पुष्प को वो जिसके लिए लाता है उसको भी उसका फल प्राप्त होता है, और जो उस फूल को अर्पित करता है उसको भी उसका फल प्राप्त होता है। उसके परिवार में इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि उसका परिवार कभी भी टूट नहीं सकता, उसके परिवार में कभी भी कोई भी क्लेश नहीं हो सकता। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण का यह विशेष और असाधारण पुष्प है पारिजात का पुष्प। पारिजात का पुष्प तो आप सभी ने देखा ही होगा। उस पुष्प के बीच में यानी कि जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है और बीच में भी थोड़ी थोड़ी नारंगी कलर होती है, और पत्ती जो होती है वो सफ़ेद कलर की होती है। पारिजात के पुष्प से चंदन भी बनाया जाता है जो कि महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय है। और अगर आप पारिजात के पुष्प का चंदन अगर आप शिव जी को लगाते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण कर देते हैं। और आप कैसे बना सकते हैं पारिजात के पुष्प का चंदन, इसकी वीडियो हम पहले ही बना के डाल चुके हैं, आप उसे देख भी सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पारिजात का पुष्प एक ऐसा पुष्प होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी को या मासिक प्रदोष के दिन या फिर हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन किसी भी दिन शिव जी को एक पारिजात का पुष्प शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, तो वो व्यक्ति कितना भी अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो, नौकरी में हार रहा हो, एग्ज़ाम में हार रहा हो या कोई कार्य शुरू कर रहा हो, उसमें हार क्यों ना रहा हो, उसको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। फिर वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में नहीं हारता और ना ही उसे कोई हरा सकता है। इतना विशेष होता है, इतना महत्व रखने वाला होता है पारिजात का एक पुष्प। आपको जीवन में उन्नति, सफलता प्रदान करने वाला होता है। मात्र आपको सोमवार की अष्टमी को या फिर मासिक प्रदोष के दिन या हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि को आप इस उपाय को करके अपने जीवन में सफलता, अपने जीवन में उन्नति, प्रगति पा सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने शिव महापुराण के एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, तो आपको बस ये एक उपाय करना है। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आप जब रोज शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाओ तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको शिव जी को जल समर्पित करने के बाद शिव जी के शिवलिंग में जो गोल जलाधारी होती है, जिस पर शिव जी का शिवलिंग विराजमान होता है, रखा होता है, उसी जलाधारी को दबाते हुए आपको अपनी कामना बाबा से कहना है, अपने कष्टों को, अपने संकट को बाबा से कहना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप पूरे आस और विश्वास से जलाधारी को दबाते हुए अपने कष्टों को बाबा से कहते हो तो मात्र इतना ही कर देने से महादेव आपके सारे कष्टों को हर देते हैं, आपके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और आपको आनंद और सुख प्रदान करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको 3 जगहों पर अपना माथा अवश्य टेकना चाहिए। पहला है शिव जी के मंदिर में, दूसरा है गुरुद्वारे में यानी कि गुरुज के द्वार में, दरवाजे में आपको माथा टेकना चाहिए, और तीसरा है किसी भी तीर्थ में जहां आप पहुंचो और या फिर शिव महापुराण की कथा में आप पहुंचो तो आपको अपना माथा जरूर टेकना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब आपका मन दुखे या जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि जीवन में क्या करूं क्या नहीं करूं, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको किसी सदगुरु के चरण में जाकर किसी भी शिव महापुराण के उपाय को जरूर पूछ लेना चाहिए और उस उपाय को अवश्य करना चाहिए। निश्चित ही आप पर भोलेनाथ की कृपा होती है। भोलेनाथ आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं।
कथा के अंत में गुरुजी ने शिव महापुराण के एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसा योग बने कि आप जब शिव जी के मंदिर पहुंचो, शिवालय पहुंचो, तो आपको वहां पर कोई भी ना दिखे, वहां पे कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो मंदिर में और शिव जी हो, तो फिर आपको इस उपाय को करना है। यदि आपके पास ना जल हो, ना बेलपत्री हो, या फिर आप गाड़ी से कहीं पे जा रहे हो और आपको रास्ते में एकांतेश्वर महादेव दिख जाए, जिनके आसपास जंगल हो, ना नंदी हो, ना मंदिर की दीवार हो, ना माता पार्वती हो, ना गणेश जी हो, सिर्फ शिव महादेव एकांत में अकेले बैठे हो, तो आपको ऐसे एकांतेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना चाहिए। और अगर आप थोड़ी देर रुक सको, आपको रुकते बने, तो आपको थोड़ी देर एकांतेश्वर महादेव के पास रुककर अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात आपको महादेव से जरूर कह देना चाहिए। बाबा से कहना है कि बाबा बहुत दुखी हूँ मैं, पर मेरे शिव शंभू, ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये मेरा सारा परिवार, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है और मेरी जिंदगी के निर्णय बाबा आपको ही लेना है। और मुझे पता है आप मुझे दुखी नहीं होने दोगे, आप मुझे गिरने नहीं दे सकते। इस तरीके से अपने दिल की बात कहने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर अपनी बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, अगर आपको बाहर कहीं एकांतेश्वर महादेव नहीं मिलते हैं तो आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको उस समय शिव जी के मंदिर पहुंचना है जब मंदिर में कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो और महादेव हो। उस समय आपको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात महादेव से कहना है और वहां पर बैठकर थोड़े देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस उपाय को करने से, ऐसे अकेले में एकांत में बैठकर शिव जी से अपने हृदय की बात कहने से महादेव आपकी मनोकामना को जरूर सुनते हैं और उसका फल आपको जल्दी ही प्रदान करते हैं। महादेव आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं, क्योंकि महादेव अपने किसी भी भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आप जितना दुखी होते हो उससे ज़्यादा दुखी स्वयं महादेव होते हैं। ये विशेष उपाय है, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। जब आप अकेले मंदिर पहुंचो तब आप इस उपाय को कर सकते हो। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए आज के 5वें दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन शिव महापुराण के विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।